मैं शास्त्री शिवम कुमार आप सभी के सामने ऑटो वाले का प्यार भाग 2 लेकर के आया हूँ। आइए ध्यान देना। जैसा कि आपने पहले भाग में सुना, दीपक ऑटो ड्राइवर ज्योति नाम की लड़की को जिस समय भगा ले गया और ले जाने के बाद में अपने दोस्त योगेंद्र के साथ शहर में दिल्ली में कमरा लेकर के रहने लगा। और वहीं जहां पर दीपक ने कमरा लिया था वहीं सामने योगेंद्र ने भी कमरा ले लिया। दीपक वहीं दिल्ली में ऑटो चला करके अपनी ज्योति के साथ रहने लगा और योगेंद्र ने सामने कमरा ले लिया। लेकिन आपने पिछले भाग में सुना, भाग 1 में, कि योगेंद्र की नीयत जो थी वो ज्योति के ऊपर खराब थी। ये योगेंद्र जानी पहचानी कंपनी में काम करता था तो दीपक से ज्यादा बढ़िया पैसा कमाता था और इसलिए खूब फैशन में रहता था, खूब शौक से रहता था। लेकिन हमेशा ये ज्योति पे नजर रखता था। ज्योति के ऊपर इसकी नीयत खराब थी। हाँ, और ये ज्योति के सामने बड़ा सज धज के रहता था योगेंद्र। कैसे, आइए ध्यान देते हैं। योगेंद्र नए नए कपड़ा पहन के वो और ज्योति के सम्मुख जाए, खूब स्टाइल मारे, जुल्फे खूब हिलाए। ये योगेंद्र ज्योति को बहुत नोटिस करता था। ज्योति के सामने बड़ा फैशन से रहता था। दीपक तो ऑटो चलाने जाता था लेकिन ये बड़ा मौज मस्ती करता था ज्योति के सामने। कैसे, अरे नए नए कपड़ा पहनी योगेंद्र ज्योति के सन्मुख जाए, खूब स्टाइल मारे, जुल्फे खूब हिलाए। क्या हाल है भैया? ऑटो चला के दीपक शाम को घर आवे। दीपक ऑटो चला के दीपक शाम को घर आवे। अरे हारो थको खाई के खाना सो जावे। हारो दीपक सोवत में दीपक ज्योति, अरे सोवत में दीपक के ज्योति देती पाए दवा, खूब स्टाइल मारे, जुल्फे खूब हिलाए। सुनिए भैया, लेकिन ये दीपक तो अपने काम में ध्यान देता था, ऑटो चलाया करता था दिल्ली में, ज्योति के साथ प्रेम से रहता था। लेकिन ये योगेंद्र मौका मिलता था ज्योति के सामने बड़ा हीरो बनता था। ज्योति के प्रति इसकी नजर अच्छी नहीं थी। ये दोस्त था दीपक का, लेकिन योगेंद्र बड़ा नीच आदमी था। बताया, ज्योति के पीछे पीछे वो लगा रहे और ध्यान देना भैया, अरे ज्योति के पीछे पीछे वो लगा रहे।
अरे भाभी भाभी कह के बातें किया करे। अरे योगेंद्र के मन की बातें ज्योति समझ न पाए, खूब स्टाइल मारे जुल्फे खूब हिलाए। याद रखना समाज के लोगों, योगेंद्र ज्योति के सामने सुंदर होने का दिखावा किया करता था और उसकी नियत ज्योति के ऊपर ठीक नहीं थी। उधर बेचारा दीपक रात दिन मेहनत करता, रात दिन ऑटो चला के पैसा कमाता, लेकिन इधर ये योगेंद्र जब जब मौका मिलता था तो ज्योति के सामने अच्छा होने का दिखावा करता था। एक दिन की बात, जिस कॉलोनी में ये लोग कमरा लेकर के रह रहे थे, वहां कॉलोनी में एक ही बाथरूम था। उसी बाथरूम में सभी लोग नहाया करते थे बारी बारी से। बताया ऐसा कि एक दिन की बात है कि ज्योति गई और बाथरूम में नहाने लगी जाकर के, और ये योगेंद्र वहीं बैठा था, देख रहा था, इसको मौका मिल गया। ये गया और जाकर के इसने क्या किया बताया, उसी बाथरूम में दीवार में छेद था। ये नियत का इतना गंदा था, योगेंद्र ज्योति को नहाते हुए छेद से झांकने लगा। कैसे? अरे नियत को तो गंदो पापी चुपके से झांक रहे हो, फोन लेके चुपके से वीडियो बना रहे हो। ज्योति रही नहाए, उसको कुछ भी ना खबर भई। अरे नीच पापी ने बाकी वीडियो बना लई। और मित्र होके भी उसने मित्र के संग दगा किया, नहाते हुए ज्योति का वीडियो बना लिया। ज्योति नहा रही है बाथरूम के अंदर, इसने क्या किया, गया और जाने के बाद में छेद से झांकने लगा और ज्योति का वीडियो बना लिया। हाँ भैया, उसके बाद में मन में सोचे कुत्ता अब मैं मौजी उड़ाऊंगा, ब्लैकमेल करके इसको पास में बुलाऊंगा। आज भैया इसने वीडियो बना लिया और छेद से झांक करके इसने ज्योति का वीडियो बना लिया। अब मन में सोचने लगा कि अब मैं यही वीडियो इसको दिखा करके ब्लैकमेल करूंगा और इसको अपने पास बुलाऊंगा। इतना गंदा था ये, दोस्त होकर के दोस्ती में गद्दारी करने लगा ये योगेंद्र। लेकिन जब ये वीडियो बना रहा था नहाते हुए ज्योति की, छेद से जो दीवार में था, ऊपर एक महिला खड़ी हुई थी, उसने इसको वीडियो बनाते हुए योगेंद्र को देख लिया। वो महिला नीचे उतर के आई, उसने योगेंद्र को डांट लगाई, क्यों रे ये क्या कर रहा है? अरे और नीच कमीना तो कोने कसरम न आई रे। अरे ज्योति बिटिया की तूने हाय वीडियो काहे बनाई रे। ये क्या किया तूने, तुझे शर्म नहीं आती? अरे वो लड़की नहा रही है और तू छेद में झांक करके वीडियो बना रहा है। अरे जल्दी दे हटवाए नाए बाके पति को दी है बताई रे। अरे गलत काम करीबे को तो को मजा दी है चखाई रे। अब
जैसी औरत ने डांटा योगेंद्र डर गया। सुनी औरत की बात भ्रात, हाँ अरे सुनी औरत की बात भ्रात योगेंद्र घबराई रे। और लेके फोन वीडियो उसने दीनी तुरंत हटाई रे। याद रखना, जैसे उन आंटी ने देखा इसको डांट लगाई, क्यों ने तुझे शर्म नहीं आती, उस लड़की की वीडियो क्यों बना रहा है। हाय योगेंद्र ने देखा, पैर पकड़ लिए, बोला आंटी जी किसी से कहना नहीं, मैं हटा दूंगा वीडियो। आंटी बोली चल वीडियो हटा। वीडियो हटवाई, हटवाने के बाद वो औरत चली गई। अब ये योगेंद्र मजबूरी में वीडियो हटाना पड़ा। अब वीडियो तो हट गई, लेकिन अब चिंता में पड़ गया। हाय अब क्या करें, बड़ी मुश्किल से मौका मिला था, वो भी मौका हाथ से चला गया। अब क्या करें, अब बेचारा बड़ा दुखी। इधर भैया इसने सोचा कोई बात नहीं, ये मौका चला गया हाथ से, अगली बार फिर देखेंगे। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहेंगे। ये मौका देखता रहा कि जैसी मौका मिलेगा मैं कुछ ना कुछ करूंगा, कुछ भी हो जाए इस ज्योति को मैं अपना बना के रहूंगा। योगेंद्र ने अपने मन में ठान लिया था, जबकि ये दीपक का सगा दोस्त था, विचार करिए। इधर एक दिन की बात है भैया, दीपक बेचारा ऑटो चला के शाम को घर आया। जैसे घर आया तो देखा कि ज्योति थोड़ा उदास बैठी है, उदास। हाँ एकदम से दीपक पास में आया, बोला क्या हुआ। ज्योति ने हाथ जोड़ के कहा कि सुनो, 1 साल होने जा रहा है और तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे, शादी के पहले ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और शादी के बाद में मेरा जीवन नरक जैसा लगता है, कुछ भी नहीं किया तुमने मेरे लिए। पहले सपना खूब दिखाए, बना के रखूं रानी, और लेकिन बाद में तुमने मेरी करी दई नरक जिंदगानी। क्या है ये तुम्हारा प्यार, एक तो मैंने तुमसे प्रेम में आकर के तुमसे शादी कर ली और तुम तो ऑटो चलाने चले जाते हो। 1 साल हो गया शादी को, अभी तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ना कुछ बनवा के दिया। तुम्हें मालूम है क्या, किराए के कमरा में अब तो हम पे रहो न जावे, किराए के कमरा में अब तो हम पे रहो न जावे, और चली जाती है लाइट पड़े पड़े कमरा में तरसावे। ज्योति बोली ये सुनो मेरी बात, तुमने शादी के पहले कितने बड़े बड़े सपने दिखाए और अब हाँ, अरे इतने दिन हुई गए हमें, तुम गए नहीं कहूँ घुमाने, कहीं घुमाने भी नहीं ले जाते हो। अरे ना तो नए कपड़ा दिलवाए, पहनूं वही पुराने। हाँ ज्योति ने कहा महाराज तुमसे शादी करने के बाद में मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन देखो सबकी औरतें कितना ठाट बाट से रहती हैं, और जब से तुमसे शादी करके मैं यहाँ आई हूँ तुम्हारे साथ भाग करके, तुमने मुझको नए कपड़ा भी नहीं दिलवाए हैं। बताओ यहाँ किराए के कमरा में रहती हूँ, लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाता है, गर्मी में मरती रहती हूँ, सड़ती रहती हूँ, बताओ तुमको क्या बाहर घूमते रहते हो। दीपक बोला ज्योति परेशान ना हो, अभी अभी 1 साल हुआ है रहते रहते, और धीरे धीरे हम थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, परेशान ना हो। ऑटो में रात दिन चलाता हूँ, सवारी मिल जाती है कभी नहीं मिलती हैं। अब तुमने तो कहा था तुम मेरा हर सुख दुख में साथ दोगी, और तुम तो अभी से तुम्हारी बातें बदलने लगी। ज्योति बोली साथ तो दे रही हूँ, लेकिन कम से कम तुम मेरी भी तो भावनाओं को समझो, मेरा भी मन करता है बाहर जाने का, बाहर घूमने का। हाँ दीपक बोला मैं जानता हूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी ज्योति को घुमाऊं, शॉपिंग करवाऊं, इधर उधर ले जाऊं, लेकिन जानती हो आज मैं ऑटो लेकर के गया, सुबह
सुबह से शाम हो गई, लेकिन अरे पूरो दिन गो बीती रनिया, मिली ना हमें सवारी। मैं ऑटो आज पूरा दिन चलाता रहा, सवारियां इतनी नहीं मिली, कहां से लाऊं पैसा ज्योति, खाली जेब हमारी। हाँ, मेरी नारी करो कुछ दिन और इंतजार, मेहनत और मजूरी करके दी है सुख अपार। हाँ? रनिया ऑटो चले दिन रात, कमाई मन की ना होती, हम तो ऑटो चलाए दिन रात, कमाई ढंग की ना होती। दीपक ने कहा आज तो पूरा दिन हो गया, ज्यादा सवारियां नहीं मिली, आज मेरी पूरी जेब खाली है, अब क्या करूं, मैं मेहनत तो बराबर करता हूं लेकिन नहीं बन पा रहा है, मैं क्या करूं। पर तुम परेशान ना हो, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं, मैं बहुत जल्द तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, बढ़िया बढ़िया जगह घुमाने ले जाऊंगा, बस कुछ दिन और रुक जाओ। हाँ, इतना बोल करके खाना खाया, दीपक सो गया। सवेरा हुआ, नहा धो करके दीपक ऑटो लेकर के चलाने काम पे चला गया। इधर बताते हैं जिस कॉलोनी में ज्योति रहा करती थी, उसी कॉलोनी में एक ज्योति की पड़ोसन थी, बड़ी भैया बदतमीज, चुगली करने में बड़ी माहिर। अब वो पड़ोसन काफी पैसे वाली थी, उसका आदमी खूब कमाता था। वो पड़ोसन एक दिन ज्योति के पास में आई, बोली बहन क्या कर रही हो। ज्योति उदास बैठी थी, बोली कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है, तुम बड़ी उदास आजकल रहा करती हो, उदास ना रहा करो, क्या बात है, तुम्हारे पति तुम्हें कहीं घुमाने नहीं ले जाते। ज्योति बोली नहीं, ले तो जाते हैं, हम जाते ही नहीं है, हमारा मन नहीं करता बाहर जाने का। अब भैया वो पड़ोसन ज्योति के सामने अपने पति की बड़ाई करने लगी। बड़ाई कहाँ बोली, ए ज्योति, जो मेरे पति हैं ना, मुझे बहुत घुमाने ले जाते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मोए पति नी के मिले अरे मेरी गुइया, मोए करती है भारी प्यार जी। और अरे जब तन खायु न को मिले अरे मेरी बहना, बे तो शॉपिंग हमें करवाएंगी। और अरे मेरे जो पति ना बड़े अच्छे हैं, अब किसी औरत के सामने तुम अपने पति की बड़ाई करो तो उसे बुरा तो लगेगा ही। ज्योति को बड़ा बुरा लगा कि ये अपने पति की बड़ाई कर रही है। अब वो औरत कहने लगी, बहना ज्योति, मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं, मुझे खूब घुमाने ले जाते हैं, खूब मेरे ऊपर खर्चा करते हैं। तुम्हें मालूम ज्योति, अभी 2 दिन पहले लड़ाई हो गई थी, और जैसी लड़ाई भई ना, 2 दिन हम बोले नहीं अरे मेरी गुइया, बे तो घूमे मेरे पिछारी। पता है अभी पिछले दिन लड़ाई हो गई मेरे पति से, हम गुस्सा हो गए, हम बोले ही नहीं उनसे, वो मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ, चिंटू की मम्मी मान जाओ। हम नहीं माने, फिर हम जब नहीं माने तब अरे पादी में जाई बाजार से अरे मेरी गुइया, मोए बनवाए लाए एक हार
गुरुजी। जवाब दिया है तुम्हें मालूम है बहन? हाँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। हम अभी 2 दिन नहीं बोले, हमने बात नहीं की, हमारे पीछे पीछे घूम रहे थे। हाँ, फिर जानती हो मार्केट में जाकर के एक बढ़िया हार बनवा करके मेरे लिए लाए, तब तो हम बोली उन पे। तुम सीधी हो, सीधी पड़ जाती हो, अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं पाती हो। तुम अपने पति से बोला करो, हमें घुमाया करो, हमें ये दिया करो, वो दिया करो, तुम्हें ला के देते नहीं है। तो ज्योति ने सोचा मैं अपने पति की बुराई करूंगी तो अपने घर की बुराई हो गई। ज्योति बोली नहीं, लाके तो वो सब देते, मैं ही मना कर देती हूँ, हमें ज्यादा शौक नहीं है इन चीजों का ना, इसीलिए हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब भैया पड़ोसन चली गई पड़ोसन, तो एकदम से ज्योति का दिमाग पलटा। ज्योति ने कहा बहना इधर आओ, एक बात बताऊं तुम्हें। क्या? ज्योति बोली। ज्योति का दिमाग पलट गया। ज्योति बोली मन तो मेरा भी करता है बाहर जाने का, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने का, बढ़िया बढ़िया चीजें पहनने का, पर दीदी हम तुमसे दिल की बात कहें? हाँ कहो तो कहियो ना है, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है, हम ना कहें। तुम बताओ कैसे करूं गुजारा बहना, मैं मिल गए बलम भिखारी है, मेरी भाई जिंदगी ख्वारी है। अरे कैसे करूं गुजारा, हाय मैं मिल गए खसम भिखारी है, मेरी भाई जिंदगी ख्वारी है। सुनियो ना। हाँ, अरे बे तो ऑटो रोज चलावती है, तो ऑटो मेरे पति ऑटो चलाते, अरे फिर भी ना कछु कमावती है, फिर भी रात दिन ऑटो चलती है सू करके, अब कछु लाए कमात। हाँ, मोए हुई गए हैं 1 साल, तवही पे पहनू वही सारी है, मेरी भाई जिंदगी ख्वारी है। अब तुम ही बताओ हम कैसे रहे, और तुम्हें बताएं जीजी, तुम काउ तो कहियो ना है, अब तुम अपने मन की बात बताए रहे। हमने भाजी की शादी करी है जके संग है, और जो हम पे कहा तो हम तुम्हें खूब खुश रखे हैं, घुमाइए फिराइए, जहाँ कहोगे वहाँ ले जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे पहनाएंगे। आए हम जा दिन आई थी ताई दिन एक साड़ी लाई थी, 1 साल हुई है बस उड़न लगी, दूसरी साड़ी लेके जा खबिचाने नहीं दई। और सुनो, और जो कमरा में हाय दिन रात बंदर, कमरा में दिन रात बंदर, लला ओ मेरे आग लगती है जियरा में, मेरे आग लगती है। दिन रात जब कमरा में बंद रहो, हाय लाइट चली जाती, हाय शरीर में चिड़ियाँ जैसी कटती, चैन नाए पत तो कहाँ चली जाए, पानी में कूद जाए। हाँ, अरे लाइट जाती है चली बहनी, मोए लागे गर्मी भारी है, मोए मिल गए बलम भिखारी है।
ज्योति ने अपने पति की खुल के बुराई कर दी। देखो नारी का दिमाग। ज्योति कान लगी, बहना मेरा भी मन करता है बाहर जाने का, बाहर घूमने का, लेकिन क्या करें, हमारे पति के पास ढेल आना है, तुम कहाँ से घूमें, कहाँ से खर्चा करें। पड़ोसन बोली कोई बात नहीं, तुम परेशान न, हम तुम्हारे संग हैं, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। ऐसा होता है, लोग मीठी मीठी बातें करके पहले फंसा लेते हैं, बाद में जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुम परेशान ना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम अब की बार कहीं घूमने चलेंगे, तुम्हें लिवा चलेंगे, तुम परेशान ना हो। हाँ हाँ, इतना कह करके भैया पड़ोसन चली गई, लेकिन ज्योति का दिमाग भर गई, ज्योति के कान भर गई। ज्योति गुस्सा बैठी थी अपने पति दीपक से, और इसने क्या किया, बीमारी का नाटक कर लिया और पेट पकड़ के लेट के सो गई। शाम के समय जैसे बेचारा दीपक ऑटो चला के आया, उसने आकर के कुल्ला मंजन किया और ज्योति से कहा खाना ले आओ, और वो ड्रामा किए बहाने में पड़ी गुस्सा होके। हाँ, और ज्योति का कान लगी, माफ करना मेरे पेट दर्द हो रहा है, मैंने आज खाना नहीं बनाया है, और वो क्या बोलते हैं, ना मैंने बनाया ना मैंने खाया है, आज मेरी तबीयत खराब है। हाय, जो दीपक ने इतनी बात सुनी गुस्सा आ गई। अब दीपक वहां से गुस्से में छत पे चला गया, जाकर के लेट के सो गया, हारा थका था बेचारा। अब अगले दिन जैसी सवेरा हुआ, दीपक ने नहाया धोया, ज्योति ने खाना बनाया, खाना खा करके दीपक ऑटो चलाने फिर चला गया। इधर भैया जैसी 9-10 बजे गए, वही पड़ोसन ज्योति के पास में आई, बढ़िया तैयार होके पर्स टांगे अति कंधा पे। अब पड़ोसन आई, बोली बहना ज्योति चलो घुमा लाएं। कहाँ चले? अरे चलो बहना कहूँ घुमाए लाऊंगी, हाँ तेरो मन तो कहूँ से बहलाए लाऊंगी, चल ज्योति रात दिन यहीं घुसी रहती हो, चलो चलो तुम्हें घुमा लाएं। ज्योति कान लगी, दीदी जीजी हम चले तो चलें, लेकिन मेरे पति को मालूम पड़ गया तो वो डांटेंगे चिल्लाएंगे। पड़ोसन कान लगी, कैसे डांटेगा, जब जानेगा ही नहीं तो कैसे डांटेगा है? वो रात को 8-9 बजे आता है, हम लोग अभी चल रहे हैं, 1-2 बजे घूम के आ जाएंगे, चलो घुमा लाएं। तो गोलगप्पा खिलाए लाऊंगी, और अरे पार्क में झूला झूलाए लाऊंगी, याद रखना समाज के लोगों, आज वो पड़ोसन ज्योति भड़का करके ज्योति को लिवा गई, बोली चलो घुमा लाए। अब ये ज्योति तैयार भई, और जो कुछ घर में पैसा था 100-200-500 रुपए निकाले और पर्स में डाले। ज्योति भी पर्स टांग करके पड़ोसन के साथ घूमने गई बाजार। और जैसे ये घूमने भैया बाजार में आई, तो ध्यान से सुनना, जिस मार्केट में ज्योति पड़ोसन के साथ घूम रही है, वहीं भैया दीपक ऑटो चला रहा था। दीपक ऑटो चलाते चलाते आया सामने, और वहीं ज्योति उस पड़ोसन के साथ बढ़िया पर्स टांगे घूम रही थी, मस्त टहल रही थी। हाँ, अरे जहां ज्योति घूमन गई, अरे मेरे भैया वहीं ऑटो लला चलाए जी। आराम से ज्योति वहीं घूम रही थी बाजार में, और इधर से दीपक भी बढ़िया ऑटो चला रहा था। अचानक क्या हुआ, अरे ऑटो ले दीपक चलो यारे बरमानी, बाने ज्योति को लायो है निहारी जी। अब ये जहां ज्योति घूम रही थी पर्स डाले पड़ोसन के साथ, वहीं दीपक ऑटो भी चला रहा था। अचानक से दीपक की नजर पड़ी तो क्या देखा, ज्योति घूम रही है। अरे घूमती देखो नारी को अरे सुकलानी,
हाँ बाए बढ़ी गो क्रोध या पार याद रखना समाज के लोगों, आज भैया दीपक ने क्या किया, ऑटो चला रहा था वहीं जहां ये ज्योति घूमने गई। अचानक से दीपक की नजर पड़ी, दीपक ने देखा कि ज्योति भी वहां घूम रही है। अब दिमाग खराब उसका, अब उसको गुस्सा लगी कि बताओ ये हमसे कह रही थी कि हमारी तबीयत खराब है, इसने कल शाम को खाना भी नहीं बनाया और आज ये इस नालायक पड़ोसन के साथ में घूम रही है। दीपक को बड़ी गुस्सा आई। दीपक वहां से चला गया, बोला इसको शाम को बताऊंगा। इधर ज्योति बढ़िया मौज वोज काट करके घूम फिर के शाम मतलब 1:30-2 बजे घर आ गई और उसने बताया नहीं किसी को कि हम बाजार गए थे घूमने। शाम जैसी भैया होने को आई, क्या किया इसने, अरे पूरा दिन गो पीती रे, जब शाम होने को आई पूरो दिन पीती रे, जब शाम हो न कोई आई, लेके ऑटो दीपक ने फिर घर की सूधी लगाई। अब दीपक गुस्से में तो था ही कि ये घूम क्यों रही थी बाहर। शाम को जैसे दीपक घर आया, महाराज क्रोध था दिल में अति भारी, हमसे झूठ बोल के बाहर घूम रही नारी। भैया लेके ऑटो भैया दीपक जैसे ही घर आयो, भैया लेके ऑटो बेटा रात में जैसे ही घर आयो। आज भैया जैसे शाम के समय दीपक घर आया, आने के बाद में दीपक ने ऑटो खड़ी करी, गुस्से में था क्योंकि ये ज्योति को देख लिया था ना घूमते हुए। अब ये वहां से लौट करके घर आया, ऑटो खड़ी करी, बाहर अंदर गया, ज्योति के पास में गुस्से में कपड़ा उतारे टांग दिए, एकदम से ज्योति को पास में लाई, इधर आओ, ये बताओ तुम आज कहाँ गई थी। ज्योति ने ना सोचा ना विचारा, चिट्ट से झूठ बोल दिया, मैं कहीं नहीं गई थी, मैं तो घर पर थी। दीपक बोला सच सच बताओ तुम कहाँ गई थी, झूठ क्यों बोल रही हो। ज्योति बोली मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ कहीं नहीं गई। हाय जैसे ही बाने कही तुम्हारी कसम। ए दीपक को दिमाग खराब, लीनो डंडा हाथ उठाए और बाने हचकी के मार लगाई। अब तो दीपक का दिमाग खराब, अरे दैया ये खुलेआम दिन में घूम रही थी, अब मेरी झूठी कसम खा गई कि मैं कहीं नहीं घूम रहे, अब नहीं इसको छोड़ूंगा। उठाया डंडा, अरे लीन हो डंडा हाथ उठाए, बाने हचक के मार लगाई। और क्या किया उसने, दीपक ने मारा ज्योति को, मेरी झूठी कसम खा गई। अब ज्योति खूब चिल्लावे, ना कोई बचावन आवे। अरे बेटा तनिक न दया दिखाए, बान जग के मार लगाई।
दीपक ने कहा, वारी ज्योति, तुम वही हो जो हमसे कभी कहा करती थी कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आज तुम हमसे छिपा करके बाहर घूम रही हो, मेरे पूछने पर मेरी झूठी कसम खा रही हो। मेरे सम्मुख नाटक करती और बाहर खूब घूमती। मेरे साथ में नाटक करती हो, सामने कहती मेरी तबीयत खराब है, और जाकर के पड़ोसन के साथ पर्स डाल करके बाहर घूमती हो। अरे तूने तीनों रंग दिखाए, बाने वाचक के मार लगाए। आज दीपक आ गया गुस्से में, उसने उठाया हाथ में डंडा और मारने लगा, और इतना मारा भैया। अब ये ज्योति चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। अब गांव देहात में लड़ाई हो तो कोई बचा भी ले, शहर में लड़ाई होती है कोई बचाने भी नहीं जाता, और खास करके पति पत्नी की लड़ाई में कौन भैया माथा फोड़े। हाँ, तो मोहल्ला वाले, कॉलोनी वाले बोले, बताओ ये दोनों ऐसे लड़ रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही, ये मार रहा है अपनी पत्नी को। एक औरत बोली, मार रहा, बढ़िया कर रहा, ये घूमती बहुत है इधर उधर। औरतों पे वैसे भी खुश नहीं होती हैं। अब जब मारने लगा भैया दीपक, तो ज्योति पांव पकड़ के चिल्लाने लगी, मार डारो, जानते मार डारो, ए मारो, खूब मारो हमें तुम।